नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 जो कि ट्राई के द्वारा नेशनल टैरिफ ऑर्डर लेके आया गया था, उसके अंदर कुछ बदलाव करते हुए इस ऑर्डर को लेके आया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर, और ये ऑर्डर लागू होने वाला था 1 अप्रैल 2020 को। अब इस नियम के अंदर ट्राई के द्वारा काफी सारे बदलाव किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि ट्राई ने कोशिश ये किया था कि नेशनल टैरिफ ऑर्डर लेके आए और उससे उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम चैनल देखने के लिए ज्यादा पैसे ना देने पड़े उपभोक्ताओं को। लेकिन नियम में बदलाव के बाद भी जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनके तरफ से कुछ ऐसे बदलाव किए गए उन नियम को ध्यान में रखते हुए कि आज की डेट में जो उपभोक्ता हैं उनके प्राइसेज एक तरीके से पहले की अपेक्षा कम तो नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 के अंदर जो बदलाव किया गया था वो यह था कि एनसीएफ जो कि नेटवर्क कैपेसिटी फी के रूप में आपसे लिया जा रहा था, आपको चार्ज किया जा रहा था 100 चैनल के बाद, और उस तरीके से आपको प्रत्येक 25 चैनल के आपको अलग से चार्ज किए जा रहे थे। उन सभी के प्राइसेस में बदलाव किए गए और वो प्राइसेस थोड़े कम हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि बुके का जो प्राइस है, बुके का प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है, उसके अंदर कोई भी चैनल का प्राइस जो कि बड़े चैनल्स हैं उनका प्राइस 19 रुपए फिक्स किया गया है। जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके तरफ से, बड़े चैनल कहने का मतलब सोनी, स्टार प्लस, इस तरीके के जो चैनल्स हैं उनके 19 रुपए प्राइस फिक्स किए गए हैं। अब ट्राई ये कह रहा है कि अगर आप बुके फॉर्म करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम चैनल का जो प्राइस होना चाहिए वो 12 रुपए होना चाहिए। कारण यह है कि इससे रिलेटेड एक और नियम है जिसके अंदर आप एक ऐसा बुके फॉर्म नहीं कर सकते जिसका कंबाइंड प्राइस उसके आपको जो टोटल प्राइस है उसके कुछ परसेंटेज से कम हो सके। मिला जुला के बात अगर देखी जाए तो यह है कि ट्राई की तरफ से जो नियम में बदलाव किए गए थे और उनके लूप होल्स को देखते हुए जो ब्रॉडकास्टर्स ने फायदा उठाते हुए इस तरीके के बुकेस फॉर्म किए, इस तरीके के चैनल्स के रेट्स फॉर्म किए कि उसके बाद आपके रेट कम नहीं हुए। जो टीवी देखने के थे उसके अंदर कोई भी प्राइस में कमी नहीं आई। ट्राई के अगेंस्ट में, मतलब कि इस नियम के अगेंस्ट में काफी सारे ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा अलग अलग माननीय हाई कोर्ट्स के अंदर केस फाइल किया गया, और उस केस फाइल के अंदर और कुछ में ब्रॉडकास्टर्स की जीत होती है और कुछ मामलों में ट्राई के ऑर्डर्स को बोला जाता है कि सही तरीके से इसको रखा जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि ट्राई जो करना चाहता है उपभोक्ताओं के हित में करना चाहता है, तो इस नियम को ये रहना चाहिए, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और वहां पे जो मेन मुद्दा ये है कि कंपनीज जो कि ब्रॉडकास्टर्स है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको रेवेन्यू काफी कम देखने को मिलेगा ट्राई के इस नियम के बदलाव के बाद। और दूसरी बात यह कि जो 12 रुपए का नियम है ये काफी गलत है। मतलब यह है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट्स ने, उनके अंदर सभी बातों को मानने के बाद सिर्फ एक 12 रुपए वाली जो बात है इसको नहीं माना गया था, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। आने वाले 18 अगस्त 2021 को हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ वर्डिक्ट आए, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, और जैसे ही इसके बारे में कुछ खबर निकल के आएगा मैं आप लोगों तक लेके आऊंगा। फिलहाल बात यह है कि आपके बिल को कैसे कम किया जाए इसके बारे में ट्राई सोच रहा है। बार के एक रिसर्च के अनुसार 85% लोगों के द्वारा मैक्सिमम 15 चैनल के आसपास देखे जाते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्राई की तरफ से नियम में बदलाव किया गया था। लेकिन ये जो बदलाव किया गया उससे कोई भी बेनिफिट उपभोक्ताओं को तो आज तक शायद देखने को नहीं मिला है। आपका क्या विचार इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इस नियम के अंदर जो बदलाव हुए थे क्या आपको सही लगे या नहीं लगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।